बैनुल-अक़वामी ख़तरात के दौर में फ़ौजी ताउन, स्ट्रेटेजिक डायलॉग और बाहमी एतमाद सबसे अहम है। पाकिस्तान महफूज इलाकाई माहौल की तामीर के लिए शराकतदार ममालिक के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। खित्ते में अब्दो इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी ताउन को तक़वियत देने, तरबियती इक़दामात को बढ़ाने, इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई और सलामती की कोशिशों को आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में बलूचिस्तान हुकूमत की मदद जारी रखने का फैसला। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम, कहा भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, यह सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज की नहीं, पूरी कौम की जंग है। सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। भारतीय फंडिंग और हिमायत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में फितनतुल ख्वारिज का बड़ा किरदार। फितनतुल ख्वारिज ने मासूम पख्तून अवाम पर किए गए ड्रोन हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। फितनतुल ख्वारिज की जदीद असलहे तक रसाई भारतीय फंडिंग का मुंह बोलता सबूत है। भारत की खेल में सियासत की कोशिश नाकाम। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। एशिया कप क्रिकेट का मेला 9 से 28 सितंबर तक UAE में सजेगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। If you are popular political leader, it doesn't give you license to pick arms, to provoke public, and to go and attack the security installation of a country. This is nothing but treason. So I'm not a judge. I can't do anything. I used to facilitate, but even a man like me can't do anything. बानी PTI के खिलाफ केसेस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। सानिया 9 मई के वाक़े पर कानून अपना रास्ता लेगा। मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाना या कानून हाथ में लेना नहीं होता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अमेरिकी थिंक टैंक से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया, जिससे मईशत मुतासिर हुई। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ट्रेड चाहता है, ऐड नहीं। बातचीत जारी है। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहिदा जल्द हो जाएगा। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने सांडियार से मुलाकात को मुफीद और तामीरी करार दे दिया। पाक अमरीका ताल्लुकात के नए इम्कानात पर बातचीत। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, मुलाकात में दो तरफा तिजारत के फरोग, मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने, इंसदाद दहशतगर्दी और खित्ते के इस्तेहकाम के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। माली साल 2025 में तरसीलात ज़र 38.3 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र भेजने की सहूलत स्कीम जारी रखने का फैसला। वज़ारत ख़जाना को वर्कर्स रिमिटेंस इनिशिएटिव स्कीम के लिए फौरी फंड जारी करने की हिदायत। कहा, तरसीलात ज़र की राह में हाई रुकावटें दूर की जा रही हैं, निज़ाम को मुअस्सर और आसान बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मिसाली गाँव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। 1200 देहात को मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मिसाली गाँव में पुख्ता गलियाँ, सड़कें, चिल्ड्रन पार्क और शजरकारी होगी। मरियम नवाज ने मंसूबे की तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। पंजाब में बारिश के बाद मामलात हुकूमती कंट्रोल में है। गवर्नर पंजाब को खत लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इन्हें अपना आइनी रोल अदा करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर सलीम हैदर के वज़ीर आला मरियम नवाज को लिखे गए खत पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब में हुकूमत और इंतज़ामी मामलात चलाने के लिए आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं। अपने मशवरे अपनी जमात और सिंध हुकूमत को दिया करें। अज़मा
बुखारी मेरे खिलाफ कुछ भी बोले, इन्हें खुली छूट है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का रद्द अमल, कहा पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहाल करना है, वो पार्टी बनानी है जो मकाम बेनजीर भुट्टो ने दिया था। आसिफ जरदारी के विजन से बिलावल भुट्टो वजीर आज़म बनेंगे और वो कुर्सी वापस भुट्टो खानदान में आएगी। रावलपिंडी में जुर्गे के फैसले पर लड़की का मुबैना कत्ल, पुलिस ने तफ्तीश में मुआवनत के लिए 10 रुकनी टीम तश्कील दे दी। टीम तफ्तीशी अफसर को मुख्तलिफ इदारों से बर वक्त मुआवनत और टेक्निकल सबूत फराहम करेगी। उधर रावलपिंडी की मकामी अदालत ने 3 मुलजिमान का रिमांड मंजूर कर लिया। गजा में बेघर अफराद को पनाह देने वाले स्कूल पर इसराइली फौज का हमला, 5 फलस्तीनियों समेत 27 अफराद जान से गए। गजा में कहत की सूरत हाल भी संगीन तर हो गई, मजीद 9 अफराद भूख से शहीद। UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गजा में ग़िज़ाई बहरान मायूसी की आखिरी सतह पर पहुँच गया। 1/3 बाशिंदों ने कई रोज से कुछ नहीं खाया। 90,000 खवातीन और बच्चों को फौरी इलाज की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा की सूरत हाल आलमी ज़मीर चैलेंज करने वाला बहरान करार दे दी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।